व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं दो ज़बरदस्त फ्लैगशिप डिवाइस के बारे में, Xiaomi Mi 11 और Samsung Galaxy S21 के बारे में। अब यहां पर इन दोनों ही फ़ोन्स में काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं। दोनों ही अपने अंदर एक फ्लैगशिप फ़ोन्स है और अपने हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स है दोनों ही फ़ोन्स में। लेकिन अगर इन दोनों फ़ोन्स को आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में किसके फीचर्स ज़्यादा बेटर है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा दोनों ही फोन्स के डिजाइन को लेके। अब यहाँ पर अगर आप रेयर में देखोगे कैमरा मॉडल तो दोनों ही फोन्स में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रेक्टेंगल शेप में जो ना आपको कैमरा मॉडल मिलता है, ट्रिपल सेटअप मिलता है रेयर में दोनों ही फोन्स में। वहीं पर अगर बात करूंगा मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 के मटेरियल के बारे में तो इसमें आपको ग्लास्टिक का मटेरियल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ग्लास्टिक मटेरियल अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको बोलते हैं कि ये होता तो प्लास्टिक का मटेरियल ही है, लेकिन इसकी फिनिशिंग इस तरीके की होती है कि इसको देखने से ऐसा पता लगता है कि ये ग्लास है, लेकिन वो ग्लास नहीं होता है, वो एक्चुअली में एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है। वहीं पर अगर बात करूंगा मैं Mi 11 के बारे में तो उसके रेयर में जो आपको मटेरियल मिलता है, जो फिनिश मिलती है वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की फिनिश मिलती है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। बहुत हार्डली जो है ना उसमें स्क्रैचेज आते हैं। वहीं पर अगर बात करूंगा मैं फ्रंट में तो दोनों ही फोन्स में आपको पंच होल कैमरा मिलता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S21 में आपको मिडिल में मिलता है पंच होल कैमरा और उसके बाद में Mi 11 में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है वो पंच होल कैमरा मिलता है। यहाँ पर गाइस देखने वाली बात यह है कि Mi 11 में आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है जबकि S21 में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों की चॉइस है गाइस, किसी को कर्व डिस्प्ले पसंद है, किसी को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है। लेकिन गाइस अगर एक परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए, एक यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो कर्व्ड डिस्प्ले जो है ना वो ज़्यादा बेटर होता है। उसमें थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो 3D लुक निकल के आता है। और बात करूंगा दोस्तों स्क्रीन की भी तो दोनों के ही डिस्प्ले जो है ना आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस के मिलेंगे। अब बात करता हूं दोस्तों डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा Mi 11 के बारे में। तो इसमें आपको 6.81 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 2K का रेजोल्यूशन मिलेगा जिसका मार्किंग है 1440x3200 और इसमें आपको HDR10 प्लस मिलता है। इसमें आपको 1500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और साथ ही में इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। जी हाँ, और यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करोगे सैमसंग गैलेक्सी S21 से, इसमें अराउंड आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको रेजोल्यूशन भी कम मिलता है। S21 में आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल रहा है 1080p x2400 और बाकी जो फीचर्स आपको वही मिलते हैं जो आपको Mi 11 में मिले। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ कम मिलती है, इसमें आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस 1300 की मिलती है, जबकि आप कंपेयर करोगे Mi 11 से तो मैंने आपको कहा था कि उसमें आपको 1500 की डिस्प्ले ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पर गाइस एकदम ओपन रिजल्ट है। अगर आप डिस्प्ले में कंपेयर करोगे, डिस्प्ले फीचर्स को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली Mi 11 का बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले, आपको बिगर साइज मिल रहा है, आपको अच्छा रेजोल्यूशन मिल रहा है। बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर अब मैं कैमरा फीचर्स को लेके, जब कैमरा कंपेयर करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको 4 कैमराज मिलता है। ट्रिपल सेटअप आपको रेयर में मिलता है, प्लस आपको एक सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करूंगा दोस्तों मैं S20 के बारे में तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का एक मेन लेंस मिलता है, आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और 64 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है जिसको आप 3x तक हाइब्रिड जूम कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं कंपेयर करूंगा Mi 11 को तो Mi 11 में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और 5 मेगापिक्सल का इसमें आपको मैक्रो लेंस मिलता है। और Mi 11 में आपको फ्रंट में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिलता है और S21 में आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। अब यहाँ पर गाइस देखिए जो मेगापिक्सल्स है वो आपको Mi 11 में ज़्यादा मिलते हैं। S21 से आप अच्छे शॉट्स ले सकते हो लेकिन आप अच्छे मेगापिक्सल के शॉट्स नहीं ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क ये है गाइस कि भले ही आपको कम मेगापिक्सल मिल रहा है लेकिन जो लेंस है वो ज़्यादा वाइडर है, तो इसकी वजह से आप सैमसंग गैलेक्सी S21 से ज़्यादा क्लियर फोटोज ले सकते हो कंपेयरिंग टू Mi 11। और यहाँ पर गाइज अगर हम सैमसंग की बात करेंगे तो जो दूसरे फीचर्स है वो भी S21 में आपको अच्छे मिलते हैं कंपेयरिंग टू Mi 11। मतलब इसमें आपको सिंगल टेक का फीचर मिलता है जो सैमसंग का बहुत ही फेमस फीचर है। आप जो ना वो शटर बटन एक बार प्रेस करोगे और उसे जो ना काफ़ी अच्छे स्नैप्स ले लेता है सैमसंग एक ही बार में। और उसके बाद में इसमें आपको डायरेक्टर्स व्यू का भी एक फीचर देखने के लिए मिलता है, मतलब एक ही टाइम पे दोनों ही कैमरा लेंस जो है ना वो एक्टिवेटेड रहेंगे, रेयर का भी और फ्रंट का भी। और ये फीचर्स जो है ना आपको Mi 11 में देखने के लिए नहीं मिलते। इसलिए गाइज ऑल एंड ऑल अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो कैमरे के हिसाब से आपको S21 लेना चाहिए। हार्डवेयर के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, जो लेटेस्ट चिप है स्नैपड्रैगन की दोनों ही फोन्स में आपको मिलेगी।
यहाँ पर गाइज आपको जो रैम मिलता है वो दोनों ही फोन्स में 8 GB का मिलता है। वैसे अगर देखेंगे तो Mi 11 में 12 GB वाला वेरिएंट भी है, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ 8 GB वाले रैम को। दोनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट नहीं मिलता है, आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, प्लस आपको 256 GB वाला भी जो है ना वो इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल जाता है। तो गाइज अब मैं आपसे बात करूंगा दोनों ही फोन्स के बैटरी और सॉफ्टवेयर को लेके। यहाँ पर S21 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो, 15 वॉट की आप इसमें वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो और 4.5 वॉट की आप रिवर्स चार्जिंग कर सकते हो। मतलब आप अपने डिवाइस से कोई दूसरे डिवाइसेस भी चार्ज कर सकते हो। अगर कंपेयर करूंगा दोस्तों Mi 11 से, तो सबसे पहली बात यह है कि Mi 11 में आपको 4600 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी है, ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी है कंपेयरिंग टू S21। इसमें आपको 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, साथ ही में आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। जी हाँ, मतलब बहुत फर्क हो जाता है, ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि इसमें 25 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है, लेकिन Mi 11 में आपको 55 वॉट की मिल रही है फास्ट चार्जिंग। इसमें आपको मिल रही है 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और इसमें आपको मिल रही है 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। और अगर बात करूँ अगर रिवर्स चार्जिंग के लिए, तो इसमें आपको 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग मिल रही है, जबकि S21 में आपको 4.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग मिलती है। अब ये जो है ना दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बैटरी के हिसाब से हर मामले में। मतलब Mi 11 जो है ना वो मुझे बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है S21 से। बात करूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इस दोनों ही फोन्स में आपको Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और दोनों ही फोन्स में आपको अपने अपने UI मिलेंगे। सैमसंग में आपको One UI मिलेगा और Mi में आपको Mi UI मिलेगा। तो फाइनली गाइज ये तो हो गई पूरी डिटेल्स, ज़्यादातर स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके सामने कंपेयर करके रखने की कोशिश करी है। बात करूंगा मैं आप दोनों ही फोन्स के प्राइस को लेके, तो यहाँ पर गाइज अगर आप S21 को देखोगे तो इसका प्राइस है अराउंड 69,999, एक रुपये भी क्या कम करना है, 70,000 पकड़ लो। और बात करूंगा Mi 11 के प्राइस को लेके, देखिए गाइज ये फोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी डेट जो है ना February 8 थी, अभी तक इसका कुछ प्राइस तो वैसे निकल के आया नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि गाइज 50,000 तक का ये फोन जो है ना वो मिल सकता है। अब यहां पर बात करूंगा दोस्तों मैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या है यहां पर, तो गाइस देखिए मेरे हिसाब से हार्डवेयर में दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही में हार्डवेयर में कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं आता है। अगर बात करूंगा कैमरा के हिसाब से, तो S21 में आपको बेटर कैमरा मिलता है, भले आपको मेगापिक्सल कम मिलते हैं लेकिन आपको अदर फीचर्स ज्यादा मिलते हैं कैमरे के, तो इस हिसाब से कैमरे के हिसाब से उस फोन को ज्यादा यूज कर सकते हो। लेकिन डिस्प्ले के हिसाब से गाइज मुझे Mi बेटर लगा है, Mi में आपको बेटर डिस्प्ले मिलता है, और अगर आपका डिस्प्ले अच्छा है तो ऑब्वियसली आप उसमें बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हो, लाइक आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, आपका जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सकता है, काफी सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर गाइस देखिए मैंने तो ब्रेकअप करके आपको प्रॉपर्ली सामने रख दिया है, हो सकता है वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन था, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। और फाइनली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए, आपको कैमरा ज्यादा चाहिए या आपको हार्डवेयर ज्यादा चाहिए, आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है ना आप कोई भी फोन परचेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। हमने जो भी एफर्ट्स लगाए गाइस प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो उस पर अगर उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आए तो फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और बस क्या करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए। जय हिंद।